हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अगेन इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, जो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए, जिससे हम लोग ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच जाए। सीयूटी 2024 की जब फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया हो, उस दौरान मैं उसको चुन लूं। और ये आप लोगों का जब आप लोगों का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो भी आप लोगों को इसको वीडियो को ढंग से देख लेना है, क्योंकि इसके अंदर मैं आज आपके सारे डाउट्स को दूर करने वाला हूं, जिससे आप लोगों को एक एक जो डाउट है वो दूर हो जाए। और इसके अलावा वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी पता लगे कि उनके सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज है अगर वो मैक्सिमम डोमेन लेते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, किस तरीके से। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बताने वाला हूं। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो ये है कि आप लोगों को किस तरीके से बेनिफिट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जान लेता हूं। तो बेसिकली जो ये सीयूटी का एग्जाम है बेटा, ये सीयूटी के एग्जाम के अंदर आप सभी के तीन सेक्शंस होते हैं। पहला लैंग्वेज सेक्शन होता है, दूसरा आप लोगों का डोमेन सेक्शन होता है, थर्ड आप लोगों का जीटी सेक्शन होता है। बेसिकली अगर मैं सीयूटी के पेपर को देखूं ना यार बेटा, ये मल्टीपल पेपर्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे लैंग्वेज आप लोगों का है, डोमेन है, और अगर मैं यहां पे बात करूं जनरल टेस्ट, अगर आप लोग देखोगे 33 पेपर्स, 33 लैंग्वेजेस यहां पे हैं, उसके बाद 27 डोमेन यहां पे, और उसके अलावा एक जीटी यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे बहुत सारी चीजें, मल्टीपल पेपर्स है, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि सर आप लोग कौन सा पेपर दोगे जो आपके एग्जाम की, जो आप लोगों ने ड्रीम यूनिवर्सिटी देखी है, उसके सपने को पूरा कर पाए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 1 को लैंग्वेज सेक्शन बोला जाता है। लैंग्वेज सेक्शन के फर्स्ट ए के अंदर आप सभी के 13 लैंग्वेजेस होती हैं। जो लोकल लैंग्वेजेस आप लोग के इंडिया की होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर है। सेक्शन 1 बी के अंदर 20 आप लोगों की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जो सारी की सारी मोस्टली फॉरेन लैंग्वेजेस आप सभी की होती हैं। और सेक्शन 2 की मैं बात करता हूं तो ये डोमेन सेक्शन होता है। 27 डोमेन आप लोगों के इसके अंदर होते हैं। यहां पे एक जीटी होता है। जीटी का मतलब क्या होता है, जनरल टेस्ट, जो थर्ड सेक्शन आप सभी का होता है। यानी कि सर इतने सारे पेपर्स हैं, उसमें से मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार उठा लेना है। राइट बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। अगर साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए क्या क्या चीजें करनी जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों के यहां पे सवाल आते हैं। उन सारे सवालों को दूर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, लास्ट तक देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, अगर मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, अगर आप लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के बच्चे, वो सारे लोगों के लिए ये जरूरी है जो यहां पे लिखा हुआ है। कैसा कि सर मिनिमम मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। जैसे आप सभी को यहां पे पता हो तो 2023 के अंदर आप लोगों के 10 पेपर्स को मैक्सिमम आप लोग सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन सर अब 2024 के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और मैक्सिमम आप लोग यहां पे 10 की जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे 5 से 6 पेपर, जो आप लोगों को यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम। चलिए देखते हैं। अगर आप लोग बेटा यहां पे बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हो, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आप सभी का होता है एक लैंग्वेज 3 डोमेन। बेटा यहां पे 3 डोमेन की जगह अगर आप लोग 4 डोमेन लेना चाहते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 3 तो लेने ही लेने, और साथ में एक जीटी आप लोगों को लेना है। क्यों है इसके पीछे का रीजन, देखो अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया होता है। देखो पता होना चाहिए कि सर सीयूटी एग्जाम में एनटीए जो होता है ना, वो सिंपल ये कहते हैं भैया आप लोग ये पेपर चुन लीजिए और इनका पेपर दे दीजिए, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को क्लैरिफिकेशन लेना है कि अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, कॉमर्स ले सकता हूं या नहीं ले सकता, आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकता हूं नहीं ले सकता, या आप लोग अपनी जो यूनिवर्सिटीज है जिनको आप लोग टारगेट कर रहे हो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चुन लीजिए। मैं सिर्फ यहां पे पेपर कराने का काम कर रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं है। पेपर का आप लोगों का कंप्लीट करा के आप लोगों का रिजल्ट देके मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये एनटीए का पूरा फंडा है। यानी कि सर मुझे सबसे पहले देखना है कि मेरी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है। जैसे अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि बोला आप लोगों को जो भी डोमेन्स आप लोग ले रहे हो या लैंग्वेज ले रहे हो, वो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हुई होनी चाहिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। अगर इसको फुलफिल नहीं करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बीएचयू की बात करता हूं तो सर बीएचयू के अंदर भी यही फंडा होता है। अगर वहां पे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए जाते हो तो वो क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज और जीटी आप सभी के पास होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है, यहां पे एक लैंग्वेज 3 डोमेन और एक जीटी की बात की है, जिससे आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर जाओगे। और यहां पे डोमेन्स आपको कौन से लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो बेटा साइंस के स्टूडेंट को क्या करनी है, एक लैंग्वेज लेनी है। तो बेटा हिंदी इंग्लिश में से जो भी लेना चाहो ले लीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा प्रीफर इंग्लिश को कीजिएगा, जिससे क्योंकि आप लोग आगे जाके इंग्लिश में पढ़ने वाले हो। इसलिए यहां पे आप लोग या तो आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन हो सकता है पीसीएम का या हो सकता है पीसीबी का। यानी कि पीसीएम का मतलब क्या है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकती है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकती है। जो भी होगा आप लोगों को खुद को पता है। इंग्लिश ले ली, फिर आपने 3 डोमेन ले लिया। हो सकता है सर आपके पास इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन हो, कंप्यूटर हो, ये अलाना फलाना भी हो, तो उनमें से भी आपको ले लेना है, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने आप को मैक्सिमाइज करना है, जिससे आप लोगों के सामने बेटर अपॉर्चुनिटीज खुल जाए। और जब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी उनमें से आप लोग इजीली ग्रैब कर पाओगे चीजों को। तो इसलिए क्या हुआ कि सर यहां पे लैंग्वेज ले लिया,
3 डोमेन मिनिमम ले लिया, एक जीटी मैंने ले लिया। अगर कॉमर्स की बात करता हूं तो लैंग्वेज ले लिया, अकाउंट्स, मैथ्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स जो भी आपके पास है वो आपने ले लिया। मिनिमम क्या लेना है? 3 डोमेन तो लेके चलना है। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीटी आपको लेके ही चलनी है। इससे क्या होगा, आप लोग अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज को खोल लेते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने आ जाती है। इसके अलावा जीटी आपको लेना है। अगर आर्ट्स की बात करता हूं, आर्ट्स का मतलब ह्यूमैनिटीज के लिए, तो इंग्लिश और हिंदी में से कोई सी भी एक लैंग्वेज उठा लिया आपने। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो भी आप लोग लेना चाहते हो वो आप लोग अपने पास रखिए। कॉम्बिनेशन ये मिनिमम होना चाहिए। साथ में जीटी आप सभी ले लीजिए। जीटी आप लोगों ने ले लिया, इतना काम आप लोगों ने कर लिया कि भैया ये मैंने सब्जेक्ट्स ले लिए। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टारगेट पूरा करना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो मैंने क्लास 12th के अंदर पढ़ी है लैंग्वेज और उसके अलावा जो डोमेन्स पढ़े हैं वो मेरे पास होने चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो इनमें से ही ले लीजिएगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। कॉमर्स के हो तो ये ले लीजिएगा, और आर्ट्स के हो तो ये ले लीजिए जिससे आपको बेनिफिट होगा। समझ में आगे बेटा? क्लियर है? आगे मैं बात करता हूं कि सर आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगी अगर आप लोग ये चीजें करते हो। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीटी लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज कितनी आ जाएंगी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंस का स्टूडेंट है, जितने एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीटी ले रखा है, तो बेटा उसके पास अपॉर्चुनिटीज पता है देखो कौन कौन सी है। अगर पीसीएम वाला स्टूडेंट है, पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला है, तो उसके पास बीएससी सारा कर लेगा। बीएससी जो मैथ से रिलेटेड है वो सारी चीजें कर जाएगा। सेकंड चीज, मैनेजमेंट के जो कोर्सेज है, बीबीए है, बीबीई है और बीएमएस है, उनके लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा क्योंकि मैथ आपके पास है। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम भी आप लोग कर सकते हो। साथ में बीए के जितने भी कोर्सेज है सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि सर इससे तो आप लोगों को बिल्कुल चांदी चांदी है। अगर आप लोग पीसी भी लेते हो, लेकिन आपको यह याद रखना है लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन एक जीटी लेके चलना है। आपको मैंने क्लियर कट समझा दिया, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस एक जीटी। साथ में अगर आप पीसीबी के हो तो आप लोग बीएससी किससे कर सकते हो, जो बायो रिलेटेड से, जैसे जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, लाइफ साइंसेज हुआ, ये रिलेटेड आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो। ऑनर्स नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। और बीए के कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। समझ में आ गया बेटा? तो ये आप लोगों के सामने आ गया। अब जैसे यहाँ पे बीए के अंदर भी आप लोग देखोगे, बीए इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर सकते क्योंकि मैथ रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप लोगों ने एक लैंग्वेज प्लस में ये डोमेन ले लिया, 3 डोमेन और प्लस एक जीटी ले लिया, तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी तेरे पास आ जाएगा। ये सारे कोर्सेज कर पाएगा, पीसीएम वाले ये कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आता हूं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के जनरली स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, या तो विद मैथ्स होते हैं या विदाउट मैथ्स होते हैं। याद देखिएगा, अगर आप लोग विद मैथ्स हो, अब कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, एक लैंग्वेज आप लोग ले रहे हो, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन प्लस एक जीटी आपने लिया है, ये मैं मान के चल रहा हूं। यहां पे आप लोग विद मैथ्स में जाओगे तो आप लोगों को क्या बेनिफिट है सर, मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल, क्योंकि मैथ रिक्वायरमेंट है। वहां पे एक लैंग्वेज, मैथ और जीटी वगैरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है जिससे आप लोगों का काम हो जाएगा। यहां पे आप लोगों का क्या है, कॉमर्स की अगर बात करते हो तो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स आप लोग कर सकते हो। कॉमर्स का जो होता है ना कि भैया बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है, वो भी कर सकते हो। और इसके अलावा बीए के सारे कोर्सेज कर सकते हो क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी मैथ रिक्वायरमेंट है, तो वो आप लोग फुलफिल कर जाओगे। यहां से अगर विदाउट मैथ्स है तो विदाउट मैथ्स का मतलब क्या हुआ, अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स आप सभी का हुआ। तो सर यहां पे क्या है, आप कॉमर्स के सब्जेक्ट कर लोगे, साथ में आप लोग बीए के क्या कर लोगे, सब्जेक्ट कर लोगे, लेकिन इसके अंदर आप लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर पाओगे क्योंकि मैथ की रिक्वायरमेंट वहां पे आपको पढ़नी वाली है। तो ये आप सभी के सामने आ गया। आगे चलिए, आगे अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमैनिटीज के लिए, तो ह्यूमैनिटीज के अंदर क्या होगा, बोले सर एक लैंग्वेज है, 3 डोमेन है, एक जीटी की बात कर रहा हूं। क्या है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीटी की बात कर रहा हूं। तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी किसकी आ जाएगी, बोले सर अपॉर्चुनिटी बीए के अंदर, बीए इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी सारा आप लोग कर सकते हो। मैथ अगर आपके पास है तो बीए इकोनॉमिक्स आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अलाना फलाना जो भी बीए के अंदर आता है वो सारे आप लोग कर सकते हो। साथ में सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग बीकॉम यानी कि कॉमर्स में जाना जाते हो तो आप लोग बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि बी के क्या है, बीकॉम प्रोग्राम आप लोग यहां के कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि सर ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आप सभी के सामने आ जाती हैं अगर आप सभी क्या कर रहे हो बेटा, यहां पे अपने इसके अकॉर्डिंग जा रहे हो जो मैंने आप सभी को बताया है। इससे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा इंक्रीज होंगी और उनमें से आप लोग ग्रैब कर पाओगे। समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं एक चीज और आप सभी से बोलना चाहूंगा, वो ये है बेटा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, जबरदस्त तरीके से करनी है, क्योंकि सर देखो आपको पता है कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, Y485 जो ये कूपन कोड है गजेंद्र सर की आर्मी में शामिल होने के लिए, इस कूपन कोड को लगाना है और जाके एनरोल कर लेना है और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर लेना है। आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक हम लोग पहुंचा के आएंगे। Y485
Y485 आपको कूपन कोड लगाना है। साथ ही इसके अलावा अब जैसे आपको पता है कि अभी आप लोगों के लिए क्या चल रहा है कि यार देखो बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो ये Y485 कूपन कोड है इसको लगाओगे। पहले कोर्स इतने का आता था, लेकिन सर अब ये Y485 लगाओगे अभी आप सभी के लिए Y485, ये जो कूपन कोड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? Y485 जब भी लगाओगे तो इससे आप लोगों को ये लगभग 7-7.5 हजार का मिल जाएगा। तैयारी जबरदस्त तरीके से हो जाएगी, इतनी गारंटी मैं आप सभी को देता हूं। और ड्रीम यूनिवर्सिटी जो आप लोगों की है उसके ड्रीम कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसके अलावा कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी से बोलूंगा भैया, वो ये है यार कि देखो यहां पे आप लोग क्या करोगे, एनरोल करने के लिए सिंपली आपको क्या जाना है, यहां पे जाना है, adda247 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। उसके अलावा ऑल कोर्सेज पे जाना है। क्या करना है बेटा? ऑल कोर्सेज पे जाएंगे मेरे भाई, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, यूजी पे क्लिक करना है और यहां पे देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो वो आपके सामने खुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर्ट्स का हूं तो आर्ट्स पे क्लिक करूंगा, साइंस का हूं तो साइंस पे, कॉमर्स का हूं तो कॉमर्स पे, आर्ट्स पे मैंने क्लिक किया। यहां पे हमारे जितने भी लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सारे दिख जाएंगे आप सभी को। साथ के साथ यहां पे जो सीयूटी महापैक है बेटा, इस महापैक में एनरोल करने का एक बेनिफिट है, जितने भी पुराने बैचेस हैं वो भी मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, साथ में जो लाइव में जितने भी बैचेस आएंगे आगे वो भी मिल जाएंगे आप सभी को। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, वो ये है कि सर यहां पे आपके बुक्स भी घर पे डिलीवर की जाएंगी। तो यहां पे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे बेटा, बाय नाउ पे जाना है और यहां पे कूपन कोड लगाना है। देखो ये रहा, एंटर कूपन कोड। तो इस पे आप सभी को क्या करना है बेटा, कूपन कोड लगाना है। ठीक है बेटा, इस पे जैसे ही कूपन कोड लगाना है, कौन सा है, Y485, ये Y485 लगाना है। देखो ये जैसे ही Y485 लगाओगे बेटा तो आप सभी को देखो यहाँ पे 17% का ऑफ मिल जाएगा और 7,469 रुपए में ये मिल जाएगा। क्या है? कूपन कोड Y485। इसको याद आप सभी को रखना है। इसके अलावा इंडिविजुअल बैचेस में जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इंडिविजुअल बैचेस के अंदर जा सकते हो। मतलब छोटे बैचेस के अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा एक बैच में ही काम हो जाएगा, तो देखो आर्ट्स में चले गए। देखो ये लेटेस्ट बैच है, इस पे आप लोगों ने क्लिक किया, बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है Y, क्या हो जाएगा बेटा, 485। ठीक है बेटा, Y485 लगाओगे तो देखो ये कितने का आ जाएगा, 4,979.17 रुपए का आप सभी को देखने को मिल जाएगा। बट यही कहूंगा कि यार 2,500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और आप लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर पाओगे, मल्टीपल बैचेस में पढ़ पाओगे। महाबैक में यहाँ पे आपको एक बैच का एक्सेस आप सभी को दिया जाता है। तो क्या लगाना है, कूपन कोड याद रखिएगा, जो भी आप लोग परचेज कर रहे हैं उसके लिए Y485, और इससे आप लोग गजेंद्र सर की आर्मी है उसके अंदर एड ऑन हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में adda247 CUT चैनल पर। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अगर आप लोगों का छोटा सा भी अगर कोई डाउट बचता है अब, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में।